हेलो गाइस, बैंक निफ्टी डेली चार्ट एनालाइज में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी आज प्लस 1166 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज होता है। बैंक निफ्टी आज की पिछली क्लोजिंग से बैंक निफ्टी के लिए ना मैंने पिछले एनालाइज में कहा था कि बैंक निफ्टी के ऊपर के ये लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। कंटिन्यू यहाँ से पोजीशन बन रही थी, यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग आई थी डाउन इंट्राडे में, कंटिन्यू यहाँ से 2-3 बार यहाँ से प्राइस नीचे आया था। तो यहाँ पर मतलब जो भी यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बनी होगी ना, वे इसी के आएगा अगर बैठे थे वो थोड़ा बहुत ऊपर के लिए मतलब पिछला स्विंग था ना, यो था। क्योंकि जो भी मतलब यहाँ से शॉर्ट करके बैठे थे ना, जो भी डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू सेलर बैठे थे ना, एक तो यहाँ से मतलब इससे ऊपर निकलने लगे होंगे, जो अपनी प्रॉफिट बुकिंग जो हम यहाँ पर अपनी पोजीशन को काटने लगे होंगे, जो मतलब यहाँ से बायर बन गए। और लेने देने के बाद एक इंपॉर्टेंट ये पिछला स्विंग दिख रहा था, पिछला एक मतलब आए एक मतलब जो पिछला वो बना रखा था ना स्विंग, लेकिन एक इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट रजिस्टर था। लेकिन बैंक निफ्टी से भी ऊपर निकलता तो यहाँ से बेस्ट स्पोर्ट को मूवमेंट देखने को मिलती है। बैंक निफ्टी में वन वे मूवमेंट देखने को मिलती है। बैंक निफ्टी ओपन होता है और ओपन होने के बाद जैसे यहाँ से निकलता है ना, तो ये शॉर्ट को मूवमेंट आती है। लेकिन ऊपर के लिए छोटा बोट है, पिछला स्विंग था, जितने भी यहाँ पर मतलब स्विंग की पोजीशन बन रही थी ना, जो भी यहाँ पर सेलर बैठे पूरी तरह बायर बन लिए हैं और सारे मतलब अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ करके, स्केयर ऑफ करने के बाद पूरी तरह बाइंग की मूवमेंट देखने को मिलती है। अब बैंक निफ्टी के लिए ना कल के लिए मतलब छोटा मोटा एक इम्पोर्टेंट ये जो है ना, ये मतलब इस कैंडल का आई 21 फरवरी वाली कैंडल का आई है ना, ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्योंकि जो भी मतलब ये है ना कि यहाँ से प्राइस नीचे आ जाएगा, जो मतलब होपली है कुछ यहाँ पे निकले, कुछ यहाँ पर मतलब अभी बैठे होंगे, मतलब कुछ जो पूरी तरह इससे ऊपर निकलेंगे, इससे ऊपर जगह निकलेगा ना जो पूरी तरह है मतलब बाहर कंट्रोल में आ जाएगा। जो पिछला स्विंग था ना, जितने भी यहाँ पर सेलर एंट्री ले रहे होंगे ना, जितनी भी यहाँ पर सेलर की पोस्ट सारी कट जाएंगी इससे ऊपर, तो कट तो यहाँ भी ली हैं, सारी यहाँ से निकली, लेकिन जो मतलब वो नहीं आ रहा कि इससे नीचे आ जाएगा, इसी ओपन बैठे हैं कि यहाँ से मतलब इंपॉर्टेंट रजिस्टर लिया और कल नीचे आ जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत पोजीशन भी कटनी बाकी है। और जब ये ऊपर निकाल गया ना अगर बैंक निफ्टी कल ऊपर होने के बाद यहाँ से पेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलेगी, फिर ये जो ऊपर की मूवमेंट होगी ना नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल बनाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बैंक निफ्टी कल मार्केट ना दो फेज में ओपन होगा, एक 9 से मतलब 10-15 तक गई, मतलब 11:30 से 12:30 बजे तक, इसमें मतलब मार्केट दो फेज में ओपन होगा। इसमें ना शांति से बैठ के ट्रेड करेंगे, देखते हैं इसको कल इंट्राडे में ना किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। मैंने पिछले एनालाइज में यही कहा था कि बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया कंटिन्यू, क्योंकि इस लेवल को यहाँ से मतलब 3 बार टेस्ट करने के बाद अब देख बैंक निफ्टी को चार्ट को ना फील करते हैं ध्यान से। बैंक निफ्टी ओपन होता है और ओपन होने के बाद कंटिन्यू यहाँ से सेलिंग आती है, मैंने इसको ब्रेक डाउन करता है, टेस्ट करता है, यहाँ पर सेलर फिर से पोजीशन बनते हैं, नीचे मूवमेंट देती है, फिर से यहाँ पर पोजीशन बनते हैं, सेलिंग साइड मूवमेंट देखने को मिला, फिर से यहाँ पर मतलब सेलिंग साइड मूवमेंट देखने, यहाँ पर फिर से यहाँ से सेलिंग साइड मूवमेंट देखने को मिला। ये कंटिन्यू जो भी यहाँ से मतलब शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं, यहाँ से सेल कर रहे हैं, यहाँ से सेल कर रहे हैं, यहाँ से सेल कर रहे हैं, कहाँ ऐसा लगा कर बैठे होंगे, तो सीधी सी बात है इसी के आई नहीं का ऐसा लगा कर बैठे होंगे वे, जो भी मतलब यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं कंटिन्यू बैठेंगे। तो बैंक निफ्टी आज ओपन होता है, ओपन कंटिन्यूशन वो आई को निकलता ना, तो यहाँ से बेस्ट मूवमेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी फ्लो में निकलता है तो यहाँ से मतलब एंट्री नहीं बनी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, एंट्री यहाँ पर अगर नहीं बनी होती यहाँ से मतलब अगर रीटेस्ट करने आता ना तो तब एंट्री बनाती। लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन नहीं है कहीं भी, यहाँ पर मतलब ले किसी वो नहीं, मतलब पिछला अगर यहाँ से मतलब कुछ पुल बैक यहाँ से कहीं नहीं लिया, कंटिन्यू यहाँ से बाइंग मूवमेंट देखने को मिलती है बैंक निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी कंटिन्यू ट्रेंड में चल रहा था पूरी तरह, मतलब ये तो मतलब पीछे का इंपॉर्टेंट एक मतलब जो था ना इंपॉर्टेंट स्विंग था कि बैंक निफ्टी अभी इसके इसी जोन के पास अगर यहाँ से मतलब कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ले सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन बैंक निफ्टी इससे भी ऊपर निकलता ना तो पूरी तरह जितने भी यहाँ पे शॉर्ट बैठी थी ना, जितनी भी यहाँ पर मतलब शॉर्ट डाउन ट्रेंड में था ना, कंटिन्यू लोअर लो बनाता रहा था। पिछला स्विंग तो इसने निकाल दिया, छोटा मोटा स्विंग था, लेकिन इससे भी ऊपर निकाल गया, तो जितनी भी पोजीशन थी ना शॉर्ट की सारी कवर होगी और कवर होने के बाद एक बेस्ट मूवमेंट देखने ने मिला है बैंक निफ्टी में।
और बैंक निफ्टी में एक बेस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। ये बैंक निफ्टी यहाँ से कंटिन्यू चलता है, यहाँ से एक डाउन पुल बैक लेता है और यहाँ पर एक कैंडल बनाता है या एक डोजी टाइप कैंडल बनाता है, और जैसे इसको मतलब यहाँ से ऊपर निकलता है तो यहाँ से एक एंट्री बनती है, छोटा ऐसे लगा, यहाँ से कंटिन्यू पिछले बाइंग देखने को मिलती है, वन वे बाइंग भी देखने को मिलती है बैंक निफ्टी में। जिन्होंने मतलब यहाँ से मतलब एंट्री ली होगी, जिन्होंने की यहाँ पर एंट्री नहीं बनी और वे शांति से बैठे होंगे ना, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर एंट्री बनती, और एंट्री बनने वजह से इसको निकलता ना, क्योंकि यहाँ पर रिस्क कितना था, जो मतलब यहाँ पर जो मतलब इसी कह रहे हैं भाई हम इसी फ्लो में एंट्री लेंगे तो यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। सबसे बेस्ट ये था कि यहाँ पर थोड़ा बहुत एक पुल बैक ले, एक डाउन साइड की छोटी मोटी मूवमेंट आए, करेक्शन दिखे, फिर अगर यहाँ पर कोई एंट्री बनाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर छोटा है तो ऐसा था, ऐसा होता तो कितना ज्यादा थोड़ा मतलब 50-60 पॉइंट रहते, और यहाँ से के नाम है टारगेट 300-400 पॉइंट का वन वे टारगेट देखने को मिला बेस्ट। क्यों कौन से मतलब यहाँ पर कौन सी कैंडल का लो इसने बैंक निफ्टी नीचे निकाल दे, एक भी कैंडल का लो नीचे नहीं निकला, तो कुकर यहाँ पर मतलब जो भी जिन्होंने भी यहाँ पर पोजीशन बनाई होगी तो कंटिन्यू एक भी कैंडल का लो ने पिछला लो नहीं नीचे निकाला, कंटिन्यू एक भी कैंडल का, जब इस कैंडल का जाके यहाँ नीचे लोड का तो यहाँ से मतलब प्रॉफिट बुक यहाँ से मतलब पोजीशन स्केयर हुई होगी जिन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी। अब जो यहाँ पे डर के बाद किया होगा तो मतलब एक बेस्ट मूवमेंट देखने ने मिला है। अब देखते हैं सो कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। बैंक निफ्टी ना 15 मिनट टाइम फ्रेम है ना, हम कभी सिंपल भाषा में समझाएंगे, कितनी सिंपल सी में। बैंक निफ्टी कंटिन्यू ट्रेंड में था, मतलब यहाँ इंट्राडे में अप ट्रेंड में था, कंटिन्यू इंट्राडे में अप ट्रेंड में था, कंटिन्यू इंट्राडे में अप ट्रेंड में था। जैसे मतलब एक अपने जो मतलब पिछला स्विंग था ना इसको रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा था बैंक निफ्टी इसको रिस्पेक्ट करते अप ट्रेंड में था क्लियर ही। लेकिन बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में कब आया, जब बैंक निफ्टी के लिए पिछला स्विंग था ना, ये स्विंग बन चुका है, जब इससे नीचे निकला ना तो यहाँ से मतलब कुछ डाउन ट्रेंड में सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में ना जो मतलब डेली टाइम फ्रेम में, जो डेली टाइम फ्रेम में था ना, डेली टाइम फ्रेम में ये एक इंपॉर्टेंट बेस बन चुका था, और यहाँ पर बाइंग अगर यहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग थी, सेलिंग आने के बाद यहाँ से पुल बैक लेता, पुल बैक लेने के बाद ना जब ये स्विंग बनता है ना इसके ऊपर, देखिए जब ये स्विंग बना था डाउन साइड सेलिंग मूवमेंट कब आई, जब यहाँ पर एक स्विंग को ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी जब आई। अब इसके लिए एक पिछला स्विंग लिया, यहाँ से मतलब फिर से सेलर पोजीशन बनानी होगी, लेकिन जैसे स्विंग को ऊपर निकलता है ना तो फिर से यहाँ पर बाहर कंट्रोल में जाता हुआ दिखाई देता है बैंक निफ्टी। अब बाहर कंट्रोल में यहाँ से नीचे फिर से यहाँ पर मतलब इसी तरह हायर बनाने लगा, और जब इस स्विंग को मतलब नीचे निकाल दिया ना बैंक निफ्टी ने, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने इस पिछले स्विंग को ऊपर निकाल दिया था, जब इसको नीचे निकाला तो सेलिंग आई थी। अब तो मतलब कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था, डाउन अप ट्रेंड में कब चलेगा, जब कम से कम 15 मिनट टाइम फ्रेम है ना, एक दो स्विंग को ऊपर निकाल देना तो मतलब मार्केट ना इंट्राडे में ट्रेंड में हो गया है। तो यहाँ से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में जैसे ऊपर जाता मैंने पिछले स्विंग को रिस्पेक्ट करता हुआ चला, कौन सा पिछला स्विंग निकाल दिया था यहाँ से, कोई सा नहीं निकाला, अपने हर एक मतलब जो स्विंग बनाता चल रहा था ना लो और लो, अपने हर एक स्विंग को रिस्पेक्ट करता चल रहा था। बैंक जैसे इसके पास आता फिर से सेलिंग आ जाती, और बैंक निफ्टी में छोटा मोटा एक इंपॉर्टेंट स्विंग बनाया था, तो अगर इससे ऊपर निकला था ना तो मैंने कहा था कि ये बेस बन चुका फिर, लेकिन इसके बैंक निफ्टी के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट का काम करेगा। पिछला मैं एक निकाल दिया ना तो ऊपर के लिए सेकंड इंपॉर्टेंट दिख रहा था छोटा मोटा, अगर इससे भी ऊपर निकाल देना तो पूरी तरह बाहर यहाँ से मतलब बाहर कंट्रोल में आ जाता, लेकिन बैंक निफ्टी इसी इंपॉर्टेंट स्विंग से रिस्पेक्ट करता, और जो भी यहाँ मतलब पिछला स्विंग निकाला था ना, जो भी यहाँ पे पोजीशन बनी थी सारी पोजीशन मतलब जो भी यहाँ पे बाइंग सारी पोजीशन बनी थी ना, क्यों यहाँ पे मतलब रीटेस्ट करना है इसी तरह है, और कि बैंक निफ्टी यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा इसी थ्योरी में जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड ली। बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर भी गया, ऐसी बात नहीं यहाँ से नहीं गया ऊपर, गया यहाँ से ऊपर, लेकिन जब बैंक निफ्टी नीचे निकलता है जितनी भी यहाँ बाइंग सारी पोजीशन बनेगी ये सारी कवर होगी, और जो मैं यहाँ से मतलब बाइंग करके बैठे थे इसी फ्लो में तो ये भी ट्रैप हो गए। जिन्होंने यहाँ पर बाइंग किया, जिन्होंने यहाँ पर बाइंग करा, जो लॉन्ग वाले थे वे सभी तो ट्रैप हो गए। जिन्होंने यहाँ पे भी पोजीशन बनाई थी कल कि यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पे भी पोजीशन बनाई थी, ये सभी तो ट्रैप हो गए। तो बता भाई सेलिंग साइड मूवमेंट देखने में मिला है, वो फिर से हम रीटेस्ट करने जाता है। अब ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था, फिर से अपने स्विंग को रिस्पेक्ट करता है, फिर से नीचे मूवमेंट आती है, वो फिर जाता है, पिछला स्विंग ही हो गया, अब इसके लिए स्विंग नहीं हो पड़ा, फिर त्यार सेलिंग देखने को मिला। अब फिर बैंक निफ्टी उससे अगले दिन ओपन हुआ है तो इस इंपॉर्टेंट स्विंग में आता है, जैसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर के पास आता है फिर से यहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिला है।
बैंक निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए अब ट्रेंड में कब यहाँ पे छोटा स्विंग बनाता है, लेकिन बैंक निफ्टी ने इसलिए निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अभी भी यहाँ पे मतलब सैलरी कंट्रोल में है, जब तक पिछले 2 स्विंग नहीं निकाल लेगा बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी यहाँ पर क्या होता है, बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, पिछला स्विंग था ना, इसको भी ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो इंपॉर्टेंट तो यही बन रहा था, डेली टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही बन रहा था। यहाँ पर 1 2 3 स्विंग थे जो भी यहाँ पे मतलब सेल साइड की पोजीशन हुई होंगी इसी ओपन में, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है कंटिन्यू, इसी यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पर मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है नीचे। यहाँ पर जो भी शॉर्ट करके बैठेंगे इसी का तो आई, जिन्होंने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी वे इसी के आएगा, तो यहाँ पैसे लगाकर बैठे होंगे इसी के आएगा। जैसे इसको ऊपर निकलता जो ओपन होता है, ओपन होने के बाद कंटिन्यू यहाँ से एक बाइंग देखने ने मिला है बैंक निफ्टी में, और जो कंटिन्यू बाइंग आती है ना, हाँ से बेस्ट एक वन वे बाइंग देखने को मिलती है बैंक निफ्टी में, ये बाइंग एक वन वे मूवमेंट आती है। लेकिन ये पिछला स्विंग क्या था, जो भी मतलब यहाँ से मतलब जो लॉन्ग स्विंग पोजीशन वाले थे ना, इंट्राडे वाले, तो जो मतलब यहाँ से कुछ स्विंग वाले भी एग्जिट हुए होंगे, और इंट्राडे वाले जितने मतलब कल यहाँ पर पोजीशन बनी होगी, स्विंग की बनी होगी, इंट्राडे में बनी होगी, ये तो सब यहाँ से निकल गए, कंटिन्यू निकल गया यहाँ से। थोड़ा मोटा जो मतलब पिछला स्विंग था ना ये दिख रहा था इंपॉर्टेंट, लेकिन बैंक निफ्टी इसी फ्लो में ये भी निकाल देता है, और निकाल लेता है यहाँ से बेस्ट एक शॉर्ट का मूवमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे बैंक निफ्टी इसको निकालता है, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई 15 मिनट टाइम फ्रेम में ना, एक भी कैंडल का लो इन्होंने ब्रेकआउट किया, लो यहाँ पे कैंडल का लो ब्रेकआउट किया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ से फिर से बाइंग देखने ने मिलेगी कंटिन्यू। अब बैंक निफ्टी के लिए ना, कल के लिए मार्केट 2 फेज में ओपन होगा, 9 से एक तो मतलब 10-15 तक, जो मतलब 11:30 ना, जो मतलब 12:30 तक, इसमें शांति से बैठे ट्रेड करेंगे कल के लिए। अगर यहाँ पर कल अगर मार्केट पूरा दिन ओपन होता ना 9 बजे से 3:30, तो स्वाद आता कल ट्रेड करने में। लेकिन यहाँ पर वही बात है, आधे मास ट्रेड करेंगे आधे नहीं करें, तो मतलब वो स्वाद नहीं आवा कल, इसलिए शांति से बैठ के देख लेंगे। क्यों, जो मतलब अलग टाइम फ्रेम में होगा, जो उस टाइम में ट्रेड करते हैं, जो मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा ट्रैप आकर सका कल बैंक निफ्टी, तो शांति से बैठे ट्रेड करेंगे। उससे अगले दिन ना, सोमवार को मंडे का मार्केट होगा 9 से 3:30 पूरी टाइम, उस दिन आएगा मतलब ट्रेड करने में मजा। लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पर जाकर क्लोज होता है। अब बैंक निफ्टी के लिए ना यहाँ पर सेलिंग की साइड नहीं देखेंगे हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मतलब जब तक सेलिंग साइड के लिए तो हम नहीं देखेंगे, जब तक ये मतलब यहाँ पर जैसे ही करें बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गैप डाउन भी आऊगा ना, जो भी यहाँ से बाहर मिस हो रहे थे ना, जब एंट्री बना लेंगे इसमें फटाफट यार एंट्री बना देंगे, और जब एंट्री बना लेंगे ना, और ये इसे ऊपर नहीं लेकर जा पाए ना, तो यहाँ से सेलर फिर से हैवी हो गए। एक पिछला स्विंग हो जाएगा मेरे भाइयों, जब इस स्विंग हो जाएगा ना, जब अगर इससे नीचे निकल जाएगा ना, तो यहाँ से मतलब कुछ सेलिंग के लिए जा सकता है बैंक निफ्टी। फिर इसके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट का काम करेगा, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट दिख रहा था बैंक निफ्टी के लिए पूरी तरह, तो मतलब सेलिंग कंट्रोल में तो चुप जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद अगर ये स्विंग बनाएगा, इसको नीचे निकाल देगा ना, तो फिर सेलिंग के लिए जा सकता है। अगर यहाँ पर एक नीचे जाए, नीचे जाने के बाद जैसे अगर यहाँ पर मतलब कोई बाइंग साइड या प्रोजेक्शन बनेगा ना, यहाँ पर अगर इसी सपोर्ट के पास अगर कोई रेंज बनते हैं, इसको ऊपर निकालेगा, फिर से यहाँ पर एक मूवमेंट देखने में मिल जाएगी, बैंक निफ्टी में कंटिन्यू मूवमेंट देखने में मिलेगी। अगर कल बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है ना, तो कल का ये जो है ना, ये आई अगर ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, जैसे इसके पास आएगा ना, अगर यहाँ पर कोई बाइंग का सिनारियो बनेगा, तो तुरंत यहाँ से बाइंग आती हुई दिखाई देगी वापस तक, क्योंकि जो मतलब कंट्रोल ना पूरी तरह बाहरी कंट्रोल में आ रही मार्केट। अगर ये छोटा मोटा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर ये भी ऊपर की तरफ निकाल देगा ना, तो फिर बैंक निफ्टी फाड़ देगा। अगर ये जो ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है, अगर बैंक निफ्टी से भी ऊपर निकालता है, तो फिर बैंक निफ्टी यहाँ से कंटिन्यू बाहर यहाँ पर बड़ी बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। जैसे यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी ना, अगर जैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ पर कंटिन्यू ट्रेंड में चलेगा ना, तो यहाँ से मतलब जैसे इंपोर्टेंट सपोर्ट के पास आएगा ना, फिर से यहाँ पर बाइंग आती जाएगी। सेलिंग के लिए हम नहीं देखेंगे, नहीं सेलिंग के लिए अगर कंटिन्यू ट्रेंड में चल रहा है ना, तो सेलिंग के लिए हम इसने तब भी देख सकें जब यहाँ पर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद यहाँ से एक मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आएगा, और सपोर्ट के पास आने फिर से ऊपर जाएगा, और दोबारा यहाँ से मतलब इसको सेलर एक्टिव कर लिया है ना, और यहाँ पर डाउन साइड प्रोजेक्शन बना दे, तो छोटी मोटी मूवमेंट के लिए देख सकें। फिर ये पिछला इंपॉर्टेंट काम करेगा छोटी मोटी मूवमेंट के लिए, जब तक ये पिछला जो मतलब यहाँ से कंटिन्यू ट्रेंड में चलेगा ना, अगर अब ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, तो उसमें सेलिंग के लिए नहीं देगी, सेलिंग नहीं करेगा, तो उसमें हमेशा मतलब जैसे नीचे आएगा ना, तो उसमें हमेशा बाइंग साइड की मूवमेंट देखने, बाइंग साइड की मूवमेंट बनाने का वेट करेंगे। सेलिंग के लिए कब आ जाएगा, अब ट्रेंड मार्केट चल रहा है, जब तक पिछला स्विंग नहीं नीचे निकाल लेता ना, पिछला स्विंग नीचे नहीं निकाल लेता ना, अगर यहाँ पर एक मतलब पिछला स्विंग नीचे निकालेगा, तो थोड़ी बहुत सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी जाएगा। अब ट्रेंड में अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना बैंक निफ्टी कंटिन्यू, अगर बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जब तक ये मतलब पिछला स्विंग है ना, जब तक ये पिछला स्विंग है, ये पिछला स्विंग
जब तक इससे ऊपर ब्रेक डाउन नहीं कर लेगा ना तो यहाँ से बायर कंट्रोल नहीं कर लेंगे। अगर इससे ऊपर ब्रेकआउट करता है, इसको नीचे टेस्ट करने आएगा तो यहाँ से बायर एक्टिव होते हुए दिखाई दे सकेंगे। अगर डाउन ट्रेंड में चल जाता है सबसे बेस्ट ही जैसे इंपोर्टेंट रजिस्टेंस पास जाए तो यहाँ से मतलब शॉर्ट की पोजीशन बनाने, यहाँ शॉर्ट की पोजीशन बनने लगेंगी। इसके साथ चलोगे ना तो पैसा बन जाता है, ट्रेंड के अगेंस्ट चलोगे तो